क्या आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है? पैसों का सदुपयोग नहीं हो रहा है? आपके पास एबिलिटी है, क्षमता है, पर कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो रहा है? अगर आपके घर में किसी का विवाह में देरी हो रही है, अच्छे रिश्ते आने में अड़चन आ रही है, संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, या संतान की सेहत काफी खराब हो रही है, धन की कमी, अचानक आर्थिक संकट आ रहे हैं, परिवार के सदस्य को गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है, समाज में मान सम्मान की कमी महसूस हो रही है, परिवार में आपसी मतभेद है, झगड़े हो रहे, कोर्ट कचहरी में कंटिन्यूअसली आपको जाना पड़ रहा है, आपके घर के बाहर अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन घर के आने के बाद आपकी एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो रही है। इन सारी समस्याओं में से अगर कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हो तो समझना आपके घर में पितृदोष का प्रभाव है। लेकिन फिर आप ये कहोगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए ही नहीं जिससे हम पितृदोष का सामना कर रहा है, लेकिन आपके पूर्वजों से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, उसका परिणाम आप पितृदोष का सामना कर रहे हो। ये कौन सी चीजें हैं? अब हम इन चीजों को सविस्तर में जानेंगे। अगर आपके पूर्वजों ने किसी भी पीपल का वृक्ष अनजाने में काट दिया हो, घर बनाते समय किसी भी धार्मिक मंदिर को गिरा दिया हो, जब भी फैमिली में किसी की शादी हो रही होती तो आपने कुलदेवता को याद नहीं किया गया, पूर्वजों ने किसी आदमी से जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूल किया हो, या किसी दूसरे की जमीन या सोना हड़प लिया हो, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया हो, जाने अनजाने में आपके पूर्वजों से किसी से भी गलती से ये कार्य किया गया हो तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये तो बात हुई पूर्वजों के कार्य की, लेकिन हमारे कुंडली से भी हम पितृदोष को देख सकते हैं। कुंडली अनुसार पितृदोष देखने के अलग अलग सिद्धांत है। अगर आपकी कुंडली में रवि, चंद्रमा या राहु नवम स्थान में मौजूद है, या आपका कुंडली में केतु चौथे हाउस में हो, राहु या केतु पहले या सातवें घर में हो, शुक्र, बुध, राहु इनमें से एक या दो ग्रह कुंडली के दूसरे, पांचवें या भाग्य स्थान में विराजमान हो तो आपके कुंडली अनुसार आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में पितृदोष निवारण के लिए कोई उपाय या बहुत सारे वर्णन किया गया है। ये उपाय मुख्यतः पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, नियमित हवन और पितृयज्ञ, वटवृक्ष की पूजा, गाय को भोजन या जल का दान, ये सब उपाय हम पितृदोष में हमेशा करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले दूसरे उपायों में आपको ये करना है कि एक अपने पूर्वजों की एक फैमिली ट्री बनाना है, जो मीन्स आपके दादाजी, परदादाजी, उनके भी पिताजी। इस फैमिली ट्री को आपको साउथ वेस्ट में रखना है, और जब भी पितृपक्ष होता है तब आपको उनके सामने एक दिया जलाना है। ना कि सिर्फ उनके सामने, बल्कि एक दिया आप पीपल की पेड़ के यहाँ भी जलाइए। एक दिया आपके घर के एंट्रेंस के बाहर रखिए और एक दिया साउथ दिशा में रखिए। एंट्रेंस के आपके जो भी पूर्वज है आपके घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए वहां दिया जलाना जरूरी है। यम का क्षेत्र साउथ रहता है, इसलिए वहां भी एक दिया जलाना जरूरी है। आप गया जाके आपको पितरों का यथोचित वहां पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज है वह कि आप आपके सालाना इनकम से मीन्स सब खर्चे जाके आपके पास जो भी इनकम बचता है उसमें 24 का हिस्सा, 24 का हिस्सा मीन्स कैसे कि अगर आपका सालाना इनकम सपोज 24 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया उसका 24 का हिस्सा आता है। मीन्स साल के 15 दिन में आप जो भी कुछ कमाते हैं उस पैसे का आपको क्या करना चाहिए, उस पैसे का आपको अच्छे तरह से दान दीजिए, जैसे कि वृद्ध सेवा, गो सेवा, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान, जानवरों की सेवा, किसी शिक्षा के लिए मदद, जो मजदूर मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हें मदद, किसी भी प्रकार का डोनेशन आपको पितृदोष से मुक्त करने में सबसे सटीक साबित होगा।
टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी जैसे अन्य बड़े बड़े लोग हमेशा अपने इनकम से कुल राशि में से कुछ हिस्सा हमेशा डोनेट करते हैं। ये तो आप सभी को पता है। मुकेश जी अंबानी, नीता जी अंबानी हमेशा अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं। पितृदोष की वजह से आने वाली परेशानियां कुंडली अनुसार, पितृदोष निवारण के लिए गरुड़ पुराण अनुसार और पितृदोष निवारण के लिए किए जाने वाले दान, ये सभी की जानकारी हमने आपको बताई है। अब ये सब आपको कब करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको सविस्तर जानकारी देंगे। प्राचीन काल में एक बार एक राजा था जिसका नाम था कर्ण, जो महाभारत के युद्ध में कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण को अपने जीवन काल में बहुत दानवीर माना जाता था। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। जब कर्ण की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंचा तो उसे केवल सोने और गहनों का भोजन दिया गया। कर्ण ने इंद्र से पूछा, उसे अन्न का भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इंद्र ने उत्तर दिया कि जीवन भर उसने बहुत दान दिया, परंतु उसने अपने पूर्वजों के लिए कभी श्राद्ध या तर्पण नहीं किया गया, जिसके कारण उसे यह दंड मिल रहा है। कर्ण ने अपनी भूल को समझा और इंद्र से क्षमा मांगी। तब इंद्र ने उसे 15 दिन का समय दिया ताकि वह धरती पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर सके। कर्ण ने यह अवसर पाकर अपने पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण किया और इसके बाद वो पितृपक्ष की परंपरा शुरुआत हुई। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। यह पक्ष हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है, जिसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में आप अलग अलग तरह के दान धर्म करके अपने पितृ को प्रसन्न करके अपने आप को पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद। मैं संतोष राठी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट।